नमस्कार दोस्तों, मैं पायल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। आप सभी का दिल से बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने इस चैनल की कहानियों को और वीडियोस को बहुत पसंद किया। चलिए तो आपके सामने छोटी सी कहानी प्रस्तुत करती हूँ। कहानी को लिखा है मंजू जी ने और कहानी का शीर्षक है ज़िंदगी भर करना है। आज नीलिमा और अजय की शादी तय हो गई थी। 4 महीने के बाद उनकी शादी का मुहूर्त निकला था। नीलिमा अपने घर की लाडली बेटी थी। माताजी और पिताजी यही कहते कि भाई हमारी बेटी इतनी अच्छी नौकरी करती है, पढ़ी लिखी है, ये घर के झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े खाना हमारी बेटी नहीं करेगी और शादी के बाद तो ये सब कभी कभी करना ही पड़ेगा उसे, तो अभी से मेरे घर में क्यों करे, लाडों से पली बड़ी है। यहाँ तक कि शादी वाले घरों में जब मेहमान आते तो भी माँ उठकर सारे काम करती। दरवाज़ा खोलने से लेकर पानी का गिलास चाय नाश्ता सब माँ करती। नीलिमा फ़ोन लेकर बैठी रहती, ना तो मेहमानों की आवभगत करती ना ही चाय नाश्ते को पूछती। लेकिन आजकल जैसा सभी करते हैं, इग्नोर सब वही करते। लेकिन इस बात को सभी मानते हैं कि एक लड़की और एक लड़के को अपनी जिम्मेदारियां निभाना आना ही चाहिए। लेकिन फिर भी लड़की की माँ यही सोचती रही कि नहीं नहीं, हमारी लड़की तो राजकुमारी है, हम अभी उससे घर के काम क्यों करवाएं, अभी पढ़ लिख कर आई है, नौकरी करती है, मैं हूँ ना, मैं सब करके दूंगी। दूसरी तरफ अजय ऑफिस से आने के बाद भी घर के कुछ काम यदि माँ उससे कहती तो बहुत अच्छे से करता। मेहमानों के आने पर उनके साथ बैठता भी और यदि माँ की तबीयत ठीक ना हो तो वो खुद नाश्ता बना कर देता। उल्टी गंगा बेशक बह रही थी लेकिन राम मिलाए जोड़ी थी। देखते हैं आगे क्या होता है। शादी की तैयारियां दोनों ने मिलकर की। मंडप का डेकोरेशन हो, कोरियोग्राफर की बुकिंग, बुटीक का काम हो या हनीमून के टिकट्स हो, नीलिमा इन सब कामों में एक्सपर्ट थी। लाखों की ट्रांजैक्शन चुटकियों में कर लेती। ऑनलाइन बुकिंग करना तो मानो उसके बाएं हाथ का खेल था। सारे घर के काम छोड़कर उसे करने पसंद थे। शादी हो गई और शादी के तुरंत बाद दोनों विदेश घूमने चले गए। विदेश से घूमकर जब आए तब भी नीलिमा को उसके ससुराल में कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि सास जानती थी कि वर्किंग बहू लेकर आई हैं तो ये घर के काम कम ही करेंगी और घर पर उन्होंने मेड कुक सब लगा रखा था ताकि किसी को दिक्कत ना हो। दोनों अपनी नौकरी पे चले जाते थे और घर के काम भी मेड्स और कुक कर देते थे तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के चलते मेड्स कुक सबका आना बंद हो गया। नीलिमा और अजय घर से काम करने लगे। घर पर खाना घर की साफ सफाई सारा जिम्मा सास पर आ गया। नीलिमा कभी कभार कुछ मदद कर देती लेकिन खाना नहीं नहीं, मम्मी जी आप ही बनाइए, मुझसे ये सब नहीं होगा, यही कहा बस और छूट जाती। लेकिन अचानक नीलिमा के ससुर की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। अजय दौड़कर एम्बुलेंस में अपने पिताजी को अस्पताल ले गया। सास भी सीधे उनके साथ पहुंच गई वहीं। रह गई घर पर नीलिमा। बहुत डरी हुई थी, ऐसा क्या हो गया पापा को। तभी अजय ने उसे फ़ोन करके कहा कि पापा अभी ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 दिन हॉस्पिटल में उन्हें रखना पड़ेगा। डॉक्टर ने उन्हें कुछ हल्का खाने के लिए कहा है, तो तुम ऐसा करो, थोड़ी सी खिचड़ी बनाकर अस्पताल ले आओ। नीलिमा का चेहरा पीला पड़ गया। खिचड़ी का नाम सुनते ही पसीने छूट गए। उसे मैगी बनानी चाय बनाने के अलावा कुछ आता ही नहीं था। अजय को लगा शायद खिचड़ी तो बना ही लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नीलिमा ने अपनी माँ को फ़ोन करके पूछा कि मूंग की दाल कैसी होती है, खिचड़ी में चावल बासमती डलता है या नॉर्मल डलता है, पानी कितना लगता है। माँ फ़ोन पर कितना बता पाती, जितना बता पाई उतना बता पाई, लेकिन नीलिमा मैडम ने कुछ गलती कर दी और बस कुकर फट गया। दूसरी तरफ अजय आधे घंटे राह देखने के बाद घर आया। किचन की हालत देखकर थोड़ा घबरा भी गया था, लेकिन वो जानता था कि नीलिमा को घर के काम नहीं आते हैं। लेकिन उसे ये अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि वो एक साधारण सी खिचड़ी भी नहीं बना सकती। खैर,
उसने तुरंत अपने पिताजी के लिए खिचड़ी बनाई, किचन साफ किया और अपनी रोती हुई पत्नी नीलिमा को चुप करवाया। 2 दिन के बाद ससुर घर आ गए। सास ने बैठकर नीलिमा और अजय को समझाया। उन्होंने अजय से भी कहा और नीलिमा से भी कहा। उन्होंने कहा, बेटा, मेरी उम्र इस तरह की है कि मैं घर के काम और ये कुकिंग और दूसरे अन्य कार्य एक साथ नहीं कर सकती, इसलिए हमने घर पे हेल्पर्स लगाए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सब काम मैं नहीं कर सकती या ये काम मुझे करने नहीं आते। बेटा, तुम लोग जॉब करते हो, मैं मानती हूँ, ये भी मानती हूँ कि आजकल का चलन ही ऐसा है। लड़कियों को अक्सर ऐसा ही कहा जाता है कि भाई जब तक मायके में है तब तो आराम करे, ससुराल जाके तो काम ही करना है। लेकिन अब बदल चुका है सब कुछ। ससुराल जाके सिर्फ काम नहीं करना होता, लेकिन हाँ, अपना खाना बनाना तो बेटा आना ही चाहिए ना। कब तक हम किसी अन्य पर या मेड्स पर डिपेंड रहेंगे। मेहमानों के आने पर उन्हें पानी देना, उन्हीं के लिए नाश्ता बनाना, ये तो साधारण सा काम है। क्या अच्छा लगेगा जब हमारे घर कोई आए और तुम बैठी हो और मैं सब कुछ करूं? नहीं ना। फिर तुम्हारे माता पिता ही क्यों ना आए, तुम क्या फ़ोन पर ऑर्डर करके सब मंगवा लोगी? चलो ये भी ठीक है, लेकिन अभी जैसी सिचुएशन हुई, जब हम बाहर का खाना ना मंगवा सकते हैं, ना घर पर आकर कोई बना सकता है, तब क्या? तब तो खुद बनाना ही पड़ेगा ना। तो घर के काम करने से इतना एतराज़ क्यों? अरे, खुद के लिए खाना बनाना, अपनों के लिए खाना बनाना कोई छोटा काम नहीं होता। और ये काम करना हर एक लड़की और हर एक लड़के को आना चाहिए। मैं अजय को भी यही कहती हूँ। लड़के और लड़की का कोई भेद ही नहीं है। बेटा, कोई बात नहीं, तुमने मायके में नहीं सीखा, कोई बात नहीं, लेकिन अब मेरे पास हो, शनिवार रविवार तुम्हारी छुट्टी होती है, तब थोड़ा थोड़ा, मैं ये नहीं कहती तुम चाइनीज़, इटालियन, मैक्सिकन खाना बनाओ, दाल चावल सब्ज़ी रोटी और खिचड़ी ज़रूर सीख जाओ, ताकि कल को तुम लोगों को अकेले कहीं रहना पड़े जहाँ कोई तुम्हारा खाना बनाने ना आए, तब तुम्हें दिक्कत ना हो और इस तरह कुकर ना फटे, है ना। नीलिमा बहुत शर्मिंदा थी, लेकिन उसे खुशी थी कि उसे ऐसी सास मिली है जो उसे समझती है। लेकिन उसे इस बात का भी एहसास हो गया था कि सास ने कितना सही कहा कि जो काम ज़िंदगी भर करना ही है कहकर उसने कभी सीखा ही नहीं, बल्कि वो काम तो सबसे पहले सीखना चाहिए था, है कि नहीं? क्या कहते हैं आप? ये कहानी आपको कैसी लगी, ज़रूर बताइए।